मतलब आपका कौन है फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? और जो हमारा, मतलब वो हमने डिसाइड किया था कि किस किस के बारे में बात करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या मानना है आपका? इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आजकल? बहुत ही झूठ बोल रहे हैं तो। किससे सवाल है आप? किससे आपका सवाल है? आपसे। अरे देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो है, एक आग है। जहाँ जाएंगे वहां भस्म कर देंगे, भस्मास हो रहे हो। देखिए क्या है, बहुत ही पढ़े पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान नेता है वो। ठीक है। और क्या होता है ना कि अब आप कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के अंदर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, इतना बड़ा नेता है देखिए, बीजेपी के ही झंडे के तले, और अपनी ही गवर्नमेंट को उन्होंने कई बार क्रिटिसाइज किया है। और ऐसे ऐसे वर्ड, मतलब सख्त वर्ड यूज किए हैं जो कि ऑपोजिशन भी आजकल यूज करने से डरता है। सो जो आप कह रहे थे कि नहीं होता ऐसा, ऐसा ऐसे लोग नहीं है, मतलब बीजेपी में या ऐसे या इसी मतलब पार्टी की हमेशा वही सपोर्ट करते रहते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी को तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, अब उन्होंने अपने मतलब समय समय पे फैक्ट्स रखे। राहुल गांधी के खिलाफ भी, सोनिया गांधी के खिलाफ भी, कभी कभी मोदी जी के खिलाफ भी वो बोल देते हैं। सो ऐसे लोग होने चाहिए सिस्टम के अंदर, जो अपनी मुखरता से अपनी बात रख सके। अब क्या है, अब वो क्या बात बोलते हैं और उसमें कितनी सच्चाई है, कितने फैक्ट्स हैं, या उसका वो कितना वो प्रूफ दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है ना। कभी कभी क्या होता है यार कि हम क्रिटिसाइज इतना ज्यादा कर जाते हैं कि हम किसी चीज को ना ओवर क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा ने एक गलत काम किया है, अब हमें पता चल गया है भाई इसने गलत काम किया, तो हम सोचते हैं कि परसेप्शन बना लेते हैं भाई इसने 5 6 10 और काम भी गलत किए होंगे। तो वैसा भी ना हो, तो आई थिंक मेरी तो उनको यही सलाह है कि जब भी वो कुछ भी बड़े आरोप लगाएं किसी बड़े परफेक्शन में, तो वो सबूतों के साथ लगाएं। सबूतों के साथ लगाएंगे तो यार ना, एक व्यूअर को भी एक सहारा मिलता है यार, व्यूअर को भी एक एक सोच बनाने के लिए एक ठोस प्रमाण मिलता है। ऐसे में किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देना ना, थोड़ा सा ये ये जताता है कि यार आपको ठीक है सब मालूम है, लेकिन आपके पास कोई इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है। कुछ पॉडकास्ट में भी आप इस तरह कुछ कुछ हाँ, बातों के सबूत नहीं होते होगी। जैसे भगवान अरे है कुछ या नहीं बातों है के इसका नहीं कोई होते सबूत हैं, नहीं है, तो ऐसे कुछ बातों के कुछ सबूत नहीं बातों होती के होगी। सबूत की बात, मेरे से सबूत की बात है। देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर पे कुछ लांछन लगाते हैं ना, तो आपको जो जिस जनता ने उसको मैंडेट दिया, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट में, उस जनता की रिस्पेक्ट में आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना प्रूफ। जनता तो सर्वोपरि है ना। जनता कैसे मानेगी आपकी बात? अरे जो वो आप आरोप और मैं लगा एक रहे हैं, पॉडकास्ट जो वो आरोप लगा रहे हैं, उनके सबूत कहाँ से आएंगे मेरे भाई? आदमी अपने एक्सपीरियंस से बता सनसनीखेज, रहा अब है। भाई उनको लाने पड़ेंगे, जुटाने पड़ेंगे, उनके जो भी है, जो उनको इन्फॉर्मेशन का स्रोत मिला है कहीं से, तो उनको वहां से प्रूफ भी मिल सकता है। वो तो अब कोई कान में तो उनके बात बता नहीं गया होगा। या मेरी बात किसी ने सुनो। गलत काम किया होगा तो सुब्रमण्यम स्वामी के कान में थोड़ी ना बताएगा। या मुझे उनको किसी मेरी सोर्स से ही वो बात मेरी पता बात करनी सुनो। होगी। आप और मैं कहीं पे हैं। या आपने कुछ आप गलत, सुनो तो सही। आपने कुछ गलत काम किया, मतलब आप कुछ कर रहे थे, मैंने आपको देख लिया। पर मैंने आपको देखा है, तो आप इसका सबूत हमेशा कहाँ से लाऊं गलत मैं? कामों में मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका आप कभी विवेक जी का एग्जाम्पल नहीं। अब इसका आप मुझे बताओ, आपने किसी के ऊपर इसे कुछ भी कहते बोल हैं दिया नैरेटिव। नरेटिव में, मतलब अब क्या कहते हैं, चलो विवेक है, विवेक कहीं पे है भाई, विवेक ने किसी लड़की को छेड़ दिया, सपोज को एग्जाम्पल दो, मैं वहां पे खड़ा था, मैंने देख लिया। अब आप कह रहे हैं इसका सबूत लेके आ। इसका सबूत नहीं है ना मैं कोई मान ही भी। नहीं सकता विवेक भाई छेड़ सकते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं। एग्जाम्पल आप तो छेड़ सकते हो ना, आप अपने पे ले लो। तो मतलब कुछ बातों के सबूत नहीं होते भाई। कुछ बातें लोग अपने। बात सबूत की नहीं होती है यार, आप सिंसियरिटी में बात करें ना, जब आप कोई बड़ा आरोप लगाते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लगाते हैं, तो यार आपको कुछ ना हाँ कुछ तो साक्ष्य सुनो, जुटाने पड़ेंगे ना। सुनो। ये मैं कह कपिल रहा हूँ। कपिल मिश्रा का नाम सुना आपने? जो अभी बीजेपी में ही है। हम्म। दिल्ली विधानसभा में इस बंदे ने पूरी सीडी प्ले करी थी इस चीज की, पूरे सबूत दिए थे। जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, ये विधानसभा में ये रजिस्टर्ड है, आप जाके देख सकते हो। उसने क्या क्या बोला था ना, मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता। मोदी जी के बारे में, कि अरे नहीं बोल लड़की को सकता, अरे कमरे नहीं में बोल छोड़ के सकता तो आते थे, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें, और वो विधानसभा में बोला, पूरी सीडी चलाई गई है वहां पे। आप क्या बातें कर रहे हो यार योगी? आपकी अरे बातें नहीं आ भाई रही भाई कोर्ट समझ में में तो, आज। भाई कोर्ट में, अरे आपकी बातें समझ में मुझे नहीं आ रही है भाई, इतना बड़ा कुछ होता, कोर्ट उसको संज्ञान लेता, कोर्ट में वो मुकदमा जाता, कुछ तो होता सुप्रीम भाई। कोर्ट में मामला निलंबित है योगी। अरे सुप्रीम कोर्ट जजों में को वो मरवा मामला दिया गया है भाई, निलंबित आप है अभी। कहाँ हो यार?
है, सुप्रीम कोर्ट में अरे मामला मैं है, ये नहीं वो कह अभी रहा हूँ चल मैं रहा है। महान हूँ, या मैं जानबूझ के आपकी बात समझना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, या जुडिशरी है, जुडिशरी में जो आप प्रूव हो जाएगा वही तो मानोगे ना मेरे भाई। भाई वो दैट्स द भी नहीं, फैक्ट। वो नहीं मानते ना आप। ये नहीं मानोगे। आप सुनो, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत मान रहे हो, नहीं तुमने मान रहे। जज वही है, आप आप केजरीवाल को वोट की बात निर्दोष मान आती रहे है, हो, आप वो फिक्स केजरीवाल है। को निर्दोष मान रहे हो, आप नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे ना, मैं जो कोर्ट किसी बोल को, रहा है। मैं कौन होता हूँ किसी को निर्दोष मानने में? कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, मैं मानता हूँ भाई। मैं कोर्ट की बात मानता हूँ, क्यों नहीं मानूंगा? नहीं मान मुझे रहे तो ना अपनी आप, ये बोलने जुडिशरी के पे लिए पूरा बोल रहे हो विश्वास आप। है। मैंने नहीं बोल, मैं मानता हूँ भाई, अगर आप कोर्ट ने मानते, निर्दोष साबित कर अगर दिया आप तो है। मानते, अगर आप मानते, आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कितने ट्वीट डाल दिए कि गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है, कि केंद्र सरकार ने ये बहुत गलत किया, मोदी जी मैं ने और अमित शाह ने बहुत मैं गलत देखिए, किया है, आपने कितने ट्वीट डाल दिए। मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज करता हूँ। मैं अपनी बात मुखरता से सिर्फ यूट्यूब पे ही रखता हूँ। मैं इतना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे नहीं करता हूँ। जिस दिन मैं ये करूंगा, जिस दिन मेरे पास इतनी बैंडविड्थ होगी ये सब करने की, तो मैं खुल के करूंगा। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, तो चाहे वो है तो सही गवर्नमेंट के आपके पास, अगेंस्ट अभी हो आप चाहे। करो ना, करो, आपके पास है तो सही प्लेटफॉर्म, करो यार ये क्या बात आप तो हुई? नाम तक मेरे नहीं ले पा मेरे पास रहे। गन है तो आप जबरदस्ती क्या कर, किसी का खून कर आप दो नहीं कर जाके। पाओगे भाई, नहीं कर आपका पा रहे मतलब आप। यही है कि तुमने गन खरीद ली तो तुम्हें मारना है किसी को जाके, ये क्या बात हुई यार? बीवी, गन है, रखी हुई है, अपने सेल्फ डिफेंस में रखी हुई है। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, आप अपनी बात पूरी कर लो, फिर बीवी से लेंगे, बीवी का take। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं भी यही पॉइंट रखना चाहता हूँ। जब देखिए गंभीरता इसको इस वजह से लेनी चाहिए कि इतने बड़े नेता, अब देखो है तो देश के प्रधानमंत्री, इस पे तो आप कुछ भी आरोप लगाते हैं किसी भी तरह का, वो भी सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं ना, तो यार वहां पे तो आपसे साक्ष्य मांगे जाएंगे और उस साक्ष्य को आपको प्रस्तुत करना होगा। पॉडकास्ट को व्यूज देने के लिए, पॉडकास्ट की को गर्म बनाने के लिए, पॉडकास्ट को ज्यादा हॉट बनाने के लिए, तो यार कुछ भी आके, हम लोग भी आके कुछ भी बोल सकते हैं। पर वो सही नहीं है। वो सच भी हो, सच तभी है ना जब वो प्रूव हो जाए, तथ्य, जब वो उसका तथ्य आ जाए। जब उसका तथ्य ही नहीं आ रहा है और आप दे रहे हो, या आप जानबूझ के नहीं दे रहे हो, आप क्यों डर रहे हो? आप तो ये कहते हो ना, आप अपने आप को ये क्लेम करते हो मैं किसी से नहीं डरता, तो आप करो उस चीज को, आगे बढ़ो। जो होगा वो देखा जाएगा, हम लोग भी उसको डिसाइड करेंगे भाई, हाँ आपने सच बोला था या क्या बोला। मेरा तो ये मानना है। बीवी तेरा क्या मानना है? यार मैं थोड़ा मतलब उस आदमी से ना फॉलो भी करता हूँ उसको काफी टाइम से, और मैं देखता भी रहता हूँ। वो थोड़ा वो है, मामला ऐसा है कि वो बहुत ही सबके बारे में बोलता है वो। एक्चुअली ना अभी बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि वो बीजेपी के बारे में, लाइक जो भी उनका नेता है उसके बारे में बोल रही है, और वो सबके बारे में बोलता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। वो तो सोनिया गांधी के बारे में भी ऐसे बोलता है। वो तो जो उसको मिलेगा वो सबके बारे में ही ऐसी बातें करता है। वो लाइक कोई एक पार्टी के बारे में नहीं, वो सबके बारे में ही ऐसा है, वो सबसे ऐसे ही बिहेव करता है या बात करता है। उसकी लाइक वे ऑफ लाइक टॉकिंग और जो भी कुछ है, वो फैक्ट फिगर, वो ऐसे ही बात करता है सबके बारे में। किसी एक पार्टी की बात नहीं है ये। अभी थोड़ा उसने मोदी के बारे में बोल दिया तो लोगों को बुरा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये पागल है। जब वो सोनिया गांधी के बारे में बोल रहा था तो ये लोग वाहवाही कर रहे थे, एक एक बिल्कुल आदमी इन बिल्कुल लोगों में से वाह वाह कर रहा था। तो बिल्कुल। भाई वो तो, वो जो भी कुछ है वो खुल के सामने जो भी बात कर रहा हो, साफ साफ है भाई। तुम्हारे बस की बात है, तुम उसका कुछ कर लो, तुम केस कर दो उसमें डिफर्मेशन का एक, वो तक नहीं हो पाएगा तुमसे, कि वो खुद लॉयर है, तुम लड़के दिखा बिल्कुल दो केस उससे। और जो ये जो बात चल रही है ना कि कोई फैक्ट फिगर, मतलब वो नहीं, उसके पास सबूत देना पड़ेगा। सबूत, सबूत जब होता है जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में हो। यहाँ तो दोनों पार्टी राजी थी ना। जब सही दोनों बात है, पार्टी मतलब राजी है तब कैसे सबूत दोगे तुम? सही वीडियो बात है थोड़ी ये बना के बिल्कुल। ले आओगे उनके घर पे जाके। और क्या। सबूत तो जब ही दिया जाएगा ना जबकि एक पार्टी अगेंस्ट में हो। तो एक पार्टी के तुम लेके आओ कि भाई तुम बताओ, हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ है या तुमने ऐसा किया है। या तो सीन ये दोनों पार्टी एक साइड पे है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। हाँ ये चीज में मैं थोड़ा एग्री कर सकता हूँ कि भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको जो भी ठीक लग रहा है वो कर रहा है अपनी जिंदगी में, उससे मतलब कोई पॉलिटिकली उस चीज को मिसयूज करा जा रहा है वो मैं मानता हूँ। हाँ पर ये है कि जो जो उसे भगवान मानते थे या जो ये मानते थे कि भाई मोदी वो मतलब वो वाले जो अंधभक्त वाला मैटर है, वो बहुत गलत है। क्योंकि उन लोगों को समझना चाहिए वो नॉर्मल इंसान है, उसकी भी नॉर्मल लाइफ है, जो भी उसे समझ में आता होगा, या जो भी उसको बीमारी बताई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई बीमारी है उसको, एप्स्टीन जैसी कोई बीमारी है, तो उसका पर्सनल मैटर है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ बट अगर किसी के साथ गलत हुआ है
और वो सामने उठ के आ जाए, तो फिर तो ऑब्वियस है एक्शन होना ही चाहिए। बट हमारे, मुझे नहीं लगता कि जैसा कि यूएस में हो गया और सब उजागर करना पड़ रहा है उन लोगों को मजबूरी में, ऐसा इंडिया में तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो सब खरीद ले जाएंगे, मौका जिसको जब मौका मिलेगा वो खरीद लेगा। और कुछ भी बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, चाहे कोई विक्टिम भी है, वो विक्टिम भी खुल के आके नहीं बोल सकती, कि आज तो नहीं बोल सकती। हाँ, कल को पावर में ना हो ये, तब हो जाए कि कोई बाहर आए बताए कि हाँ भाई ऐसा 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 हुआ। अभी तो कोई चांस भी नहीं कि कोई बाहर आ जाएगा, और आएगा भी तो मार दिया जाएगा, या फिर उसे कांग्रेस का कोई बता देंगे कि कांग्रेस का एजेंट है या सीआईए का एजेंट है, कुछ ऐसा कुछ कहानी बना के खड़ा कर देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो यही मानना है। और सुब्रमण्यम स्वामी भाई वो बंदा है, वो मुंह फट है, कुछ भी बोलेगा वो। तू बता तेरा क्या टेक है यार सुब्रमण्यम स्वामी जी स्वामी के के बारे बारे में में। मेरा तो टेक यार ऐसा है, देख जो उनकी नॉलेज है और जो उनकी उपलब्धियां हैं उस पर तो हम बोलने वाले कुछ नहीं होते, वो बहुत ही ज्यादा सीनियर है हर चीज में। बट वो ये कि अब आजकल जो वो ये पॉडकास्ट करते हैं, मतलब मैं तो उनको सीरियसली लेता नहीं हूँ बिल्कुल भी ना। वो कुछ भी बोलते हैं, वो योगी वाली बात कि आपने आके बोल दिया, अब क्या करें इसका, क्या करें बताओ। या तो आपको दो सबूत दो, कहीं प्रूफ करो, कुछ करो, क्या करो। तो मतलब वो वाली बात मुझे, अब तुम किसी के बारे में भी बोल रहे हो मतलब आके ना कुछ भी, अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे भाई। अब मेन तो मतलब स्वामी जी का भाई फ्रस्ट्रेशन है कि अब पार्टी से तो निकाल सकते नहीं, उन्हें साइड कर दिया है, इस बार उसका भी सीट नहीं दिया, वो सांसद का टिकट भी नहीं दिया ना कि तुम लड़ लो। तो हम्म, मतलब ये उनकी हम्म, फ्रस्ट्रेशन है मेन तो। और फिर इस चक्कर में आके अब तुम जो चीज तुम्हें पहले से ही पता है, जब तो तुम नहीं बोल रहे थे, जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, और अब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो तुम बोल रहे हो, तो मॉरली तो ये चीज गलत है ही। तो ये वाली बात है। और रही बात भाई वो कि कोई ना अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, देख वो बिल्कुल बात ठीक है। बट उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि तुम्हारी मार्केटिंग तो ऐसे हो रही है ना, तुम्हारा पीआर तो ऐसे बनाया जा रहा है ना दूसरी तरीके से, कि तुमने पत्नी को छोड़ दिया, तुमने परिवार को छोड़ दिया, तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं है। पर तुम्हारा रियल फेस तो कुछ और ही है भाई। और वो जब, मैं तो चाहता हूँ भगवान करे वो कभी सामने ना आए, क्योंकि जब सामने आएगा, ये देख लोगों ने ना बीजेपी को और मोदी को ना लिटरली पसंद करा है भाई। तो मुझे, और इन्होंने जो लोगों के साथ विश्वासघात किया है, भाई लोग सच में टूट जाएंगे यार। अब मान ले कोई हमारे पापा जैसे लेवल के आदमी है, वाकई में भाई इन्हें पसंद कर रहे हैं, इनको सपोर्ट किया है, अब इनकी असलियत पता चल जाए उन्हें, क्या ये तो ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, कितना बुरा लगेगा उन्हें बता। उनके साथ तो धोखा ही हुआ है ना। अब बहुत सारे लोग तो इस वजह से ही कुछ नहीं कर पा रहे भाई, लोगों को दिख रहा है सबको सामने, और अब क्या करें भाई। तो मुझे तो इस चीज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे ना। मतलब हम तो कुछ भी बोले, हमारा तो टेक कुछ नहीं है, पर लोगों के साथ जो इन्होंने किया है भाई वो बहुत ही गलत किया है। ये बातें तो तब है कि जब ये इतना नैरेटिव कंट्रोल करते हैं तब सामने आ रही हैं। अगर थोड़ी सी भी लोकतांत्रिक सरकार हो, थोड़ी सी भी जैसे कांग्रेस थी, देखा नहीं था रामलीला मैदान में क्या हो रहा था जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था, हमने तो नहीं देखा कोई मीडिया वाला कांग्रेस को वो कर रहा है, कुछ कर रहा है। आज मीडिया वालों को बोल के तो दिखा दे एक भी शब्द, किसी में हिम्मत तक नहीं है भाई। तो लोग शायद भूल गए होंगे भाई, पर मैं नहीं भूला, मैं 2014 में इतना छोटा नहीं था, सब कुछ मैंने अपने सामने आंखों से देखा कि क्या चल रहा था, कि केजरीवाल वेजरीवाल कैसे ऊपर आए हैं, और मतलब मीडिया क्या कर रहा था, कांग्रेस कैसे गई, और कांग्रेस पे क्या क्या आरोप लगे थे, उन केसेस का भी फिर अभी कुछ भी नहीं हुआ भाई। चाहे 2G स्कैम था, कुछ भी, कोई स्कैम ही पकड़े ही नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ। केवल एक वो था, प्रोपागेंडा था चलाया, उसे हटा दिया सत्ता से। चलो वो कर रहे थे करप्शन, उन्हें तो हटा दिया ना सत्ता से, अब भी तुम उनकी बात क्यों कर रहे हो 15 साल बाद। अब तो तुम हो ना, अपना दिखाओ ना अचीवमेंट भाई। तुम किसी चीज में तो कुछ नहीं हो पा रहा भाई, और तुम जो समय के साथ की क्यों नहीं ग्रोथ है हो पा रहा उसको है, अपनी क्यों ग्रोथ नहीं हो बता पा रहे रहा हो। है? आप समय के साथ यूपीआई की में आप, यूपीआई में कौन पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहा है? अरे मेरे भाई, यार आप तो अचीवमेंट, आप कह रहे अरे हो कुछ नहीं मेरे हो रहा है, भाई, अगर कोई चीज ये इंटरनेट, तो प्रॉब्लम है। अगर सुनो तो सही, अगर कोई चीज इंटरनेट और साइंस के साथ आगे बढ़ती चली गई है, तो तुम उस उपलब्धि को अपनी कैसे बता सकते हो भाई। भाई यूपीआई तो फिर जर्मनी ने क्यों नहीं कर दिया यार, यूएस ने क्यों नहीं कर लिया, या चाइना ने क्यों नहीं कर लिया पहले? हाँ नहीं, क्रैक यूपीआई यूपीआई अच्छी चीज है भाई, उसकी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, बस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। है। तो नहीं, वो अब जो इतने चीज बड़े यार, देश में जो चीज जन धन अच्छी है, खाते जो गए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर गए, आपकी सब्सिडी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में गई, यार आप लोग सारी चीजें भूल जा रहे हो। किस चीज की एक सब्सिडी एक गई, नैरेटिव आ गया, किसकी, सिलेंडर की, एक एलपीजी नैरेटिव आ गया, सिलेंडर की, सिलेंडर एलपीजी एलपीजी सिलेंडर की सिलेंडर जो की, सब्सिडी कई गई लोगों ने कब। छोड़ी भी। हाँ,
तो अब गई पूछे विवेक जी से कब हाँ, गई? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, कई लोगों ने छोड़ी भी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों ने वाकई में पसंद किया है, इन्हें प्यार किया है, पर इन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। अब लोग इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, बात ये है। लोगों की मैं नहीं कह कहाँ रहा, लोगों विश्वास, को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ठीक मैं, है यार। लोग तो अच्छे हैं भाई, लोगों ने किसी कुछ अच्छाई देख के इनको सपोर्ट किया है, कांग्रेस को हटाया था, पर इन्होंने क्या किया उनके साथ, बात वो चल रही है। इसी वीडियो में आपने आपको बोला एक था, मिनट और अगर योगी जी, किसी आप योगी जी, योगी, वोट एक के चीज, बारे एक में, पॉइंट में रख दूं। मैंडेट के बारे में आप हाँ, भूलिए मत, इसी इसी एक वीडियो एक में पॉइंट में बोला रख है दूं। आपने। जिस जो यूपीआई यूपीआई कर रहे हो ना, ये कांग्रेस ने स्टार्ट किया था 2012 में इस पे काम। ठीक है, कोई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आके शुरू भाई नहीं कर दी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट बात सुन लीजिए, इसका मैं काउंटर भी आपको दे देता हूँ। आधार भी यूपीए हम्म, गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस आपने जन्म दे दिया उसके बाद आप उसको भूल गए। जब बात स्केल की आती है, क्रेडिबिलिटी की आती है, उस पे बात होती है, किस तो स्केल ये तक आप उसको नरेंद्र ले मोदी गए। गवर्नमेंट का कोई, अब उनका कोई आप भी इन्होंने उसमें खोल दिया है, क्रेडिट सुन नहीं है। लीजिए आप, सुन लीजिए, आपने यूट्यूब यूट्यूब चैनल खोल दिया, उसके बाद से आप गायब हो गए, उसके बाद से मैं और क्या कहते हैं राहुल भाई वीडियो बना रहे हैं, तो मैं, आप किसकी वाहवाही होगी? जिसने तो उसे ग्रो किया जिसने उसकी स्टार्ट वाहवाही किया था, होगी ना नाम तो यार। उसी का रहेगा, नाम तो उसी का अरे रहेगा जिसने स्टार्ट भाई, किया था। अरे आप ये, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, पर इसको स्केल तक ले जाना वही तो मेन चीज है यार। यूट्यूब खोलना, तो वो कोई तो कोई योजना भी लाना गवर्नमेंट बड़ी आती, चीज नहीं है। वो तो कांग्रेस भी आ रही तो कोई भी कांग्रेस भी यार कर गवर्नमेंट होती लेती। ले आती, कोई भी योगी गवर्नमेंट मेरी होती बात उस बस। समय। सुनो, अभी आप वही इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बात राहुल जी कर रहे थे कि इंटरनेट हाँ, बढ़ा वैसा बढ़ा, उस समय आधार आधार उन्होंने बोया, उस समय उन्होंने, मान लीजिए यूपीआई के बारे में भी बोल दिया, पर एक स्केल तक तो ले जाना पड़ता है ना किसी चीज को। वो तो कोई भी आप लोग उस गवर्नमेंट चीज को आती तो कैसे करती है ट्राई वो कर तो। रहे हो? स्केल आप लोग कोई भी पढ़े लिखे चीज, लोगों की ऐसी बात कर रहे हो। स्केल कोई भी चीज कैसे होती है, टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ के होती है ना, टेक्नोलॉजी तो समय के साथ ही आगे बढ़ रही है ना मेरे भाई। आप कहने टेक्नोलॉजी तो लगो, लानी सुनो तो पड़ती सही, है, आप कहने लगो उस पे कि रिसर्च करना 2000, पड़ता है, R&D में पैसा खर्च करना पड़ता अरे है भाई मेरे साहब। भाई, जब दवाएं जो, ऐसे ही बन जाती हैं क्या? अरे मेरे भाई अगर कोई टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, 2004 में एआई आया यार ही नहीं है, तो आप कहने लगो 2004 में तो ये नहीं हुआ था। अरे भाई जो चीज अरे समय के साथ आगे बढ़ेगी, अब आप वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कब से आया, 2000 कोविड के बाद से ही आया ना, आप कहने ये लगो कौन सी 2004 में तो वर्क ये फ्रॉम कौन होम सी नहीं हो रहा था। टेक्निक है? ये कौन सी टेक्निक है मेरा भाई? ये कहने का कौन सी मतलब ये टेक्नोलॉजी है बताऊं? कि यार चीजें, ये क्या एग्जांपल है? आप मेरी बात इतना तो समझोगे, मैंने आपको यूट्यूब चैनल का एग्जांपल दिया, आप उससे तो बात समझ सकते हो। एक स्केल पे आप काम कर रहे हो, मान लो आज आप एक स्केल पे काम कर रहे हो, आप 5 साल बाद 6 साल बाद स्केल को डबल ट्रिपल कर देते हो, तो भाई उसकी तो तारीफ होगी ना, कि नहीं होगी यार, कि अरे नहीं तो होगी उसकी? पर इससे ये साबित कहाँ हो रहा और है, सुनिए, अगर ऐसी दो, कितनी योजनाएं हैं, सुनिए ऐसी कितनी योजनाएं जो यूपीए के टाइम में चालू हुई थी, आज नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये थोड़ी ना होता है कि आपने एक योजना बना दी, एक योजना बनाना ही सब कुछ होता है। योजना को तो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको हर ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ता है कि कहीं उसका यार लीकेज ना हो रहा विवेक, हो। विवेक ने ये आप बोला हर 2012 हर में स्टार्ट क्रेडिट हुई ले थी, जाते हैं, विवेक ने ये बोला आप हर 2012 में क्रेडिट स्टार्ट हुई थी, 2014 में गवर्नमेंट में चली आप गई। हर, आप ये कैसे कह सकते हो, अगर यूपी की गवर्नमेंट होती तो ये चीज स्केल नहीं होती अभी तक, ये तो हम प्रूफ ही नहीं कर सकते ना किसी भी तरीके से, ये तो तब भी यार बढ़ती ना मैं आगे। ये, मैंने तो ये नहीं कहा, आपने ये कहा, मैंने ये कहा कि इस गवर्नमेंट में वो स्केल पे हुई, तो इसके लिए तो आपको उसको बधाई देनी चाहिए। और जो आप नहीं दे भैया, रहे हैं, आप हर बधाई, क्रेडिट सीखना चाह रहे हैं, इसी यही है। बधाई क्यों नहीं दे कलेक्टिव रहे, आप मैंने हर समय में, मैंने तो कहा ना, मुझे तो पता भी नहीं था कभी स्टार्ट हुआ, मैं तो कहा नहीं अच्छी बात है भाई इन्होंने किया है, इसमें क्या दिक्कत है, जो चीज जो अच्छी है विवेक जी अच्छी ने है। बोला ना कि भाई इस समय चालू, उस समय चालू हो गया। यार विवेक जी हम आप तो देखिए अलग अलग आज, इंडिविजुअल है भाई, हम तो ऐसे नहीं है कि हमारा मैं उन्हीं की एक बात कर शरीर रहा में था, दो मुंह है मैंने उन्हीं हमारे। को जवाब दिया था, मैंने उन्हीं को जवाब दिया था, मैंने उन्हीं को जवाब दिया ठीक है फिर, बच गए आप। तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी का थोड़ा सा ये मैटर है भाई। तो हाँ, तो मतलब ये कह रहा था कि मतलब गवर्नमेंट ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, तो लोगों को इस चीज का दर्द है भाई। अब भाई वो, जैसे कोई लड़की किसी को छोड़ के नहीं चली जाती बीवी, आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो गलत है, चाहे वो किसी के और के साथ उसे देख ले एक कमरे में, आदमी नहीं करता एक्सेप्ट, था। तो लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ आपने है। भी आपने भी कभी ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसलिए आप बहुत ज्यादा दुखी दिख हाँ, रहे हो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं ना कहा पिक्चर देख के बता रहा हूँ। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा मोदी जी का तो भाई, मोदी जी कभी पसंद ही नहीं आए भाई, ऐसे नहीं, बचपन से कभी बात ही, एक एक आप मुझे एक स्पीच दे दो मोदी जी की कि राहुल भाई आप मोदी जी को पसंद नहीं करते, ये सुनो आप, आपका माइंड बदल जाएगा। हमेशा तो सारी उल्टी बात करनी है, कोई अकल की बात करनी ही नहीं है। अब मुझे कोई स्पीच दे दो, हूँ। मेरी आपसे मैनिपुलेटिंग रिक्वेस्ट बातें है। करना नहीं आता ना, मैनिपुलेटिंग बातें करना नहीं आता ना, कि दीदी मैं ओ एक चीज दीदी बोल करना दूं तो आता आपकी है, विचारधारा ही बदल दूं, दीदी ओ दीदी विचारधारा करना बदल तो दूं, ये क्या आता बात है, हुई?
दीदी और दीदी करना वो तो आता आता है, है, माय और क्या फ्रेंड, माय फ्रेंड। क्या कपड़ों से देख के ये बता देते हैं, और फिर मुस्लिम कंट्रीज में जाके उनसे वो लेते हैं, सम्मान लेते हैं, ये तो सब आता है इन्हें। मेरा मुंह मत वो भी खुलवाओ योगी। माय माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। ये उसमें ये बहुत उस चक्कर में आ गया, अभी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में कि मैं इंग्लिश बोल दूंगा, अब वो इंग्लिश बन नहीं पाई। वो गलत हो गई वहां पे, दिक्कत ये हो गई। म्यूट 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 म्यूट, म्यूट म्यूट म्यूट। अनम्यूट करो अनम्यूट। योगी जी म्यूट है। मैं यही कह रहा था, जावेद अख्तर ने बहुत खूबसूरत बात करी अभी 2-4 दिन पहले, कि कोई अगर आपको अच्छा हिंदी में बात करता हुआ एक सेंसिटिव बंदा एक अच्छा सा दिख जाएगा, आप तुरंत सोचोगे वो हम्बल बैकग्राउंड से है। वही परसेप्शन की बात है। ये अरे भाई ये उसने इंग्लिश बोलनी चाहिए, नहीं बोल यही तो पाया, वो धोखा, बात खत्म ये हो गई यार। यही तो धोखा आपने हमें दे ये रखा है। क्या आप हिंदी धोखा है अच्छी यार, बोलते हो, उसने बोलना। आप हिंदी अच्छी हाँ। बोलते हो, तभी तो हम आपसे प्रभावित हो रखे हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल। ये तो आपने अपना एग्जाम्पल खुद दे दिया। मैंने अपना एग्जाम्पल वो बात योगी नहीं आप कर रहा हूँ, खुद ही मैं ये बता एक्सपोज रहा हो हूँ गए कि लोग भाई, आप ही खुद एक्सपोज हो गए। उसको ही, मैं कहाँ एक्सपोज हो गया हूँ कि लोग उसे हीन भावना से देखने लगते हैं, किसी हम्बल बैकग्राउंड से आया होगा या बहुत ज्यादा गरीब होगा या ज्यादा, एक परसेप्शन बना लेते हैं। जबकि एक अच्छी हिंदी बोलना भी अपने आप में एक आर्ट है, और हम जिस भाषा में सपना पले पड़े सपना। हैं हम वही सीखे ना। यार अगर कल को आप इंग्लिश बोलो, आपसे इंग्लिश थोड़ी बहुत गलत हो जाए, तो मैं थोड़ी ना आपकी इंग्लिश का मजाक उड़ाऊंगा यार। मैं तो बोलूंगा ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, भाई अपनों में योगी, बोल रहे हो, कोई दिक्कत योगी नहीं। योगी आपको कौन सा योगी योगी प्रधानमंत्री लेवल पे तो उड़ेगा भाई मजाक, आप वहां नहीं बोल सकते गलत मेरे भाई। आप सीख लो भाई, पहले 1 साल ट्रेनिंग लेके, 2 साल ट्रेनिंग लेके, आप मत बोलो कहीं विदेश में जाके ना इंग्लिश गलत मत बोलो प्लीज। आप आप तो सुनो तो सही, आप मैनेजर होके भी नहीं आप तो अफोर्ड कर टोपी पे सकते तिरछी लगा ले आदमी, तो भी आप उसे क्रिटिसिज्म कर दोगे कि भाई टोपी तिरछी क्यों लगा रखी है। अरे यार कहीं तो भी एक स्पेस भाई। दो एक आदमी को, कि यहाँ से पूरा अगर स्लाइस कर दोगे। अगर आप जेंजी हो, आप पिकनिक पे हो, आप टोपी तिरछी लगा लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। पर आप प्रधानमंत्री होकर टोपी तिरछी लगा के कुछ करोगे तो भाई उसका क्रिटिसिज्म होगा ही ना। हर चीज का भाई एक डेकोर टोपी होता है तिरछी भाई। का मतलब सिर्फ टोपी तिरछी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आप जज करो, पर इतना भी मतलब जजमेंटल मत हो जाओ ना, कि आप किसी को बिल्कुल इतना कर लो। अब ट्रम्प जो हिंदी बोलता है, वो भाई तो उसने मजाक बोलने बनाया की ना कोशिश सबने। करी, उसने उसने कोशिश करी किसने बोलने नहीं की, बस मजाक नहीं। बनाया उसका। जितनी भी बोल पाया, मैंने तो नहीं मजाक अरे बनाया उसका मेरे भाई। भाई, जितनी बात उसको आती उसने बोल यार दी। योगी फिर वही बात बात। खत्म यार। या योगी हर बात कोई ट्राई इंग्लिश की। करता है यार, या हर कोई मेरे ट्राई भाई, करता है किसी दूसरी बात भाषा में बोलने की। बहुत ये सारे लोग बात बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं क्या। बात भाषा की नहीं है ना। दुनिया भर के लीडर्स हैं नहीं बोलते इंग्लिश। पुतिन बोलता है क्या इंग्लिश? नहीं बोलते भाई। वो लाते हैं अपना ट्रांसलेटर। बात है तुम बात क्या कर रहे हो। तुम सबके गले पड़ जा रहे हो अननेसेसरी। तुम सबका हाथ उठा रहे हो, दुनिया के अरे लीडर्स को भाई पता चल कल्चर गया है, तुम क्या कर रहे हो। कल्चर है हमारा। हमारा ये हमारा वाला कल्चर, कल्चर नहीं था हाथ मिलाने वाला, नहीं कौन था। सी गले मिलने वाला तुम कल्चर था, तो गले मिल रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल गले दिया ना मिलने वाला योगी, तो उनका था नहीं मिल रहा है। जिनको कपड़ों से पहचानते हैं, जिनको योगी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, योगी उनका वो है वाला गले मिलने का। एग्जाम्पल, जो हमारा तो ये है। लड़की धोखा दे के चली जाती है ना, आदमी फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। योगी की हालत कुछ वैसी है इनके लिए, और कुछ नहीं है। भाई हमारा कल्चर अरे ये वाह है। वाह वाह वाह। योगी, योगी हमारा कल्चर ये है। वो जो गले ये मिलने भी वाला है। है वो नैन, गले मिलने वाला तो उनका है जिन्होंने कपड़ों से पहचानने की कोशिश करते हैं आप। अरे यार, मैं नहीं करता, मैं किसी को उस पे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। लेकिन मैं बस इतना मानता हूँ कि यार कहीं एक नेता है, कुछ है, कोई इंसान ही है ना। अभी आप बोल क्या रहे थे, ह्यूमन बीइंग है विवेक जी, उसकी पर्सनल लाइफ है, यहाँ पे आप उसे एक वो नहीं दे रहे हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, आपका दोहरा दोहरा व्यक्तित्व समझ में आ रहा है ना। कहीं पे आप इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज देखो कर दे रहे अभी हो, ना कहीं पे आप। जापान, अभी बता देता हूँ आपको ना। जापान की प्रधानमंत्री अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठी हुई थी, 3-4 दिन पहले की बात है। हम्म। उसे नहीं आती इंग्लिश बोलनी, वो जापानीज में ही बात कर रही थी, और उसने अपना ट्रांसलेटर रखा था, वो ट्रांसलेट कर रहा था। तो तो अगर आपको नहीं मोदी ने आती, भी हिंदी बोली है, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोली है, बहुत जगह हिंदी में भाषण दिया है, तो ऐसा क्या बोलो है। ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ये बीच बीच में बस जो ये ले आते हैं, आई सॉ योर फोटो, पिंक यो, अम्ब्रेला, ये वो नहीं करना योगी है। इसको करने की चैलेंज जरूरत समझ नहीं लेना, है। इसको चैलेंज समझ लेना, या कुछ मेरी रिक्वेस्ट समझ लेना। आपसे मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे मोदी जी की ना एक ऐसी स्पीच दे दो जहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात नहीं चली, जहाँ पे केवल अकल की बात हो रही हो। ये ना विपक्ष को गाली नहीं, जहाँ वाकई में कुछ बताया जा रहा हो, देश कैसे बिल्ड होगा, क्या क्या होता है। मैं वाकई में सुनना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे साथ शेयर कर दो, क्योंकि मुझे जो दिखेगा मैं मैं उस भी पर। मैं भी मैं भी सुनना चाहता हूँ विपक्ष के किसी नेता से ऐसी ऐसी इस तरह हाँ, की वो बातें। मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगा, दुनिया भर के विपक्ष के अच्छे लीडर्स की अच्छी अच्छी बातें।
दुनिया भर वो की नहीं, ममदानी इंडिया ममदानी इंडिया सुनो के सुनो इंडिया वो इंडिया के इंडिया लीडर्स से। की हाँ इंडिया के लीडर्स की मैं आपको शेयर कर दूंगा बिल्कुल। जो ममदानी जो जवाहरलाल नेहरू को कोट कर रहा था ना, उसका कोई रीजन है। ऐसे कोट नहीं कर रहा था जवाहरलाल नेहरू को। नरेंद्र मोदी को कैसे कोट कर दे, कुछ बोलते ही नहीं। कोई ढंग का बोलना पड़ेगा ना कोट करने के लिए। वो ममदानी ने कोट इसलिए कहा जवाहरलाल नेहरू को वहां पे खड़े होकर न्यूयॉर्क अभी में। आपने कहा कि लोगों ने उनको प्यार दिया, लोगों ने उनको ये दिया, दिल टूटा, ये टूटा, अभी आप कह रहे हैं कि उनकी वो कुछ है ही नहीं। यार ये तो वही वही बात होगी ना, आप दो बातें एक ही पॉडकास्ट में कैसे बोल सकते हो? अरे वो इंडिया के कुछ तो प्रभावित किया होगा यार यार, कंटेंट में। कोई बोल रहा है, कोई अपना भाषण बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो कहीं से प्रभावित हुआ होगा ना बंदा उनसे। किससे? पीआर टोटल पीआर। किसी भी तरीके से टोटल प्रभावित हुआ पीआर है होगा। वो। टोटल पीआर है। अब आपकी नजर में अकल की टोटल बात तो पीआर है। उन्होंने कोई करी नहीं। टोटल पीआर है वो। योगी प्लीज, जो मैंने ये आपसे आप बोला बता ना। रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, देश की जनता को पीआर भाई नहीं दिख रहा है। ये तो दुनिया भर बिल्कुल की बिल्कुल। रिसर्चेस बताती हैं कि मेजोरिटी में लोग बेवकूफ होते हैं, समझदार लोग कम होते हैं हर चीज में। ये तो बिल्कुल प्रूवन है, इसमें तो वाह कोई वाह है ही वाह नहीं, मेजोरिटी में लोग बेवकूफ होते हैं। वाह वाह वाह। आप बहुत इनको चेक बढ़िया। कर सकते हो, मेजोरिटी में लोग बेवकूफ होते हैं मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात अगर समझ रहा हूँ। आपने आपने एक रिसर्च के बारे में ना सुना हो ना, तो मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बता देता हूँ। जो 100 लोग होते हैं ना, 100, उसमें से सिर्फ 5 ही समझदार लोग होते हैं। 95% जो लोग होते हैं वो एवरेज और बिलो एवरेज होते हैं दिमाग से। ये रिसर्च कहाँ की है? ये रिसर्च कहाँ की है? मैं भेज दूंगा आपको, है मेरे पास ये। नहीं, कहाँ की है ये तो बता दीजिए, कहाँ की है? मैं आपको पूरा रिसर्च पेपर भेज दूंगा। और बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस देश में हुई है रिसर्च। ये ओवरऑल डाटा है पूरे वर्ल्ड का, मैं भेज दूंगा ये आपको। तो ये रिसर्च अलग है मेरे अलग पास। जगह अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे हाँ रिसर्चेज हाँ। हुई है कि मेजोरिटी में लोग बिलो एवरेज होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं उनकी ये पॉपुलेशन कम तो होती है। ये तो वही हो गई ना, एक संस्था थी किसी, मतलब किसी और देश के अगर अगर किसी इस चीज कोने को में, एक आपको संस्था समझना नहीं, है, उसने एक अगर रिसर्च मल्टीपल। किया, उसने रिसर्च किया, आपने उस रिसर्च को मान लिया। नहीं नहीं, अगर इस चीज को आपको मल्टीपल है छोटे ऐसा। अभी लेवल पे दूसरा समझना है, रिसर्च में करा दूं। अगर अगर इस चीज को आपको छोटे लेवल पे समझना है तो मैं समझा देता हूँ। जब आप किसी भी क्लास में पढ़ते थे तो टॉपर एक या दो बच्चे होते थे ना, जिनके नंबर ज्यादा आते हैं। ज्यादा बच्चे वो होते थे जिनके नंबर बिलो एवरेज आते हैं। ये आप हर जगह लगा सकते हो इसको ना, कि मेजोरिटी में लोग कम, समझदार लोग कम होते हैं, बिलो एवरेज लोग ज्यादा होते देखिए हैं। देखिए देखिए, आप यही से आप मात खा जाते हैं। एक दुनियादारी होती है, एक पढ़ाई लिखाई, दोनों अलग चीज होती है। आदमी को क्या वोट देना है, क्या नहीं देना है, ये आप, यही तो आप हल्के में ले रहे हैं चीजों को। यार ये मतलब कि एग्जाम्पल आप दिया ये है मैंने बता रहे आपको। हैं, ये आप आप ये नहीं, ये आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप गलत चीज बता रहे हैं। ये क्लास में ये बच्चे थे, दो होशियार होते हैं, वो दो, जरूरी नहीं है दो होशियार बच्चे आगे चल के देश देश का भविष्य बना देते हैं। वो बाकी की जो वो तो 80% एग्जाम्पल दे जनता रहा है बात होती है, वही वही करती है। थोड़ा थोड़ा यार बाइनरी में। ना, वो तो आप एग्जाम्पल है। माइंड देखिए क्या है ना, हर किसी को भगवान ने एक बेसिक समझ सोच तो दी रहती है ना यार। आप तो उसको उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। एक बेसिक सोच समझ हर आदमी के अंदर होती है, आप उसे कैसे भूल सकते हैं यार? अब कोई भी बंदा, यार 100 लोग यार भाषण योगी, सुन रहे हैं, आप उसमें बात को से इतना, सारे 80% आप लोग सुन, इन्फ्लुएंशियल थोड़ी हो जाएंगे। मेरी बात तो सुनो आप बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? एक सिंपल सी बात थी, आपने उसका पता नहीं क्या बना दिया। एक आदमी है, सुनो, एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, समझ लो वो साइंटिस्ट है कुछ, ठीक है, इस लेवल का इंटेलिजेंट है। अब हो सकता है उसके पारिवारिक रिश्ते अच्छे ना हो। हर एक आदमी अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करता है, उसकी बीवी से ना बनते हो और वो अच्छा फादर ना हो, टॉक्सिक हो, ये हो सकता है। बात चलिए ओवरऑल एवरेज की, आप बात की खिचड़ी मत पकाओ। जब बात चली तो समझो इसलिए आप। आप बता रहे हो, पका मैं रहे नहीं हो पका रहा। आप। इससे तो ये बता रहे हो ना, सारे इंटेलेक्चुअल लोग तो, उन्होंने तो कभी करप्शन और डिसऑनेस्टी ये सब तो किया ही नहीं होगा, अगर वो मैं इतनी आपका समझदार दर्द ये तो थे। कोई समझ भी नहीं पा कह रहा रहा। मुझे हूँ। नहीं पता था इसीलिए। जो मैंने सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला करप्शन तो ऊपर एग्जाम के लोगों ने किया है। जो मैंने गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल फिट बैठा है आज, वो मैं समझ पा रहा हूँ, आदमी नहीं करता एक्सेप्ट आप भाई। आप उस चीज को नहीं पचा पा रहे हो, मैं आप तो उसे नहीं समझा पचा नहीं पाया पा था, रहे। मैं नहीं आप पचा गलत पाया था एग्जाम्पल दे रहे हो, भाई। आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं आप नहीं गलत पचा पाया एग्जाम्पल था, दे रहे हो। तो मैं तो अपने भाई पर्सनल। एक पढ़ाई में अव्वल होना, एक दुनियादारी को समझने में, दोनों में चीजों में फर्क है यार। हर किसी को पता होता है, हर एक इंसान में एक बेसिक समझ होती है कि उसका फैमिली है, उसका परिवार है, उसको पालना है, भले ही वो अपने क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हो चाहे ना रहा हो। दिस इज द नहीं फैक्ट, आपको नहीं समझना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं तो नहीं ऐसे ही नहीं नहीं पॉपुलेशन में भी, जो योगी, आप बता रहे हो ना योगी, 80% लोग तो कुछ है ही नहीं। भाई वो नहीं 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 80% नहीं लोग नहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट